नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आप आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों ने अच्छे ढंग से देखा होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छा अर्न भी किया होगा। तो रोज की तरह आज हम आज के मार्केट की पर बात करेंगे। कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा, क्या लॉजिक्स है, क्या अपना गेम प्लान है। देखिए, बी प्लेयर का एंट्री मंडे को होना है, ये तय है। मैं जो भी बात बताता हूँ सीधा और सरल शब्द में आप लोग को बताता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं, ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेक इन किया, ये फॉल किया, फलाना चिलाना बता के चले जाते हैं। लेकिन हम जो बताते हैं ना, एकदम सीधा सरल भाषा, जो बिगनर होंगे वो भी समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें महज आपका कुछ सेकंड का टाइम जाता है, लेकिन हम लोग के लिए मोटिवेशन मिलता है, हम लोग जैसे क्रिएटर को। क्योंकि इसको बनाने में तो भाई बहुत लंबा टाइम लगता है। और अगर आप मोटिवेशन फील कर देंगे बॉस, तो कैसे आगे हम निकल पाएंगे। आशा करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। आज का मार्केट का देखिए, आज का मार्केट का कहाँ सिनेरियो था। देखिए, यहाँ मार्केट, यहाँ से मार्केट गिरा 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 ना। इसके बाद इस लेवल को सपोर्ट लिया, इस लेवल को सपोर्ट लेके लेके फिर आया यहीं पे। कहाँ पे? यहीं पे रुक गया। फिर यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये मार्केट यहाँ तक गया है। कहाँ तक गया है? 741। मतलब क्या? 24,741। मतलब कि कल का रेंज जो था वही रेंज को ये ऊपर भी गया, उसी रेंज में नीचे यहाँ सपोर्ट भी यहीं पे लिया है। अब ये कहेंगे कि ये कैंडल बना है और ये कैंडल बना है, क्या है भाई? देखिए, खेल क्या होता है कि हम जैसे रिटेलर है, हम अपने आप को रिटेलर ही मानते हैं भाई, प्लेयर नहीं मानते। वीक प्लेयर का क्या सेंटीमेंट होता है? वीक प्लेयर का सेंटीमेंट होता है कीप ऑन बाई, है ना? कीप ऑन बाई। इन्होंने जब देखा कि मार्केट भैया यहाँ तक आ गया, इन्होंने क्या किया? बाइंग शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? बाइंग। ठीक है। अभी तो आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 सेशन से मार्केट मुनाफा वसूली में ही जा रहा है, और बहुत सारे फैक्टर हैं। अब ये कैंडल जो बना है और एक ये कैंडल बना है, कहेंगे सर आप ग्रीन कैंडल बना है, दोनों बुलिश कैंडल है, तो मार्केट तो सोमवार को आगे जाना चाहिए। इन चक्रों में मत फंसिएगा भाई। अगर मान लो आप कि एक कैंडल ये दिया, एक कैंडल ये दिया और एक कैंडल ये दिया क्लोजिंग के टाइम जाते जाते, 3 आपको ग्रीनिश कैंडल दिया। इट मीन्स क्या कि बिग प्लेयर का खेल आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? मान लिया एक कैंडल दिया, एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, चाहे कोई भी कैंडल बनता है जिसका नाम आप जानते हैं, तो समझते कि चलो कुछ हुआ है। फिर अगला एक ग्रीन आता तो समझते ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन यहाँ 1 to 1, 1 2 3, 3 कैंडल जो दिया है लास्ट का, हालांकि आज का लो जो गया है कितना गया है? 450 के करीब में गया है। ठीक है ना? 24,450। तो आप जरा सोचिए, जब मार्केट यहाँ के गिर के इसको सपोर्ट लेके, इसको लेके तब आगे की तरफ फिर से बढ़ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ बिग प्लेयर का एंट्री हो चुका है। तो सो मंडे को आपको क्या करना है? मंडे को आपको बहुत ध्यान रखना है भाई। कैंडल बना निकल लिए ऐसा नहीं है। जब तक मार्केट, अभी देखिए 2 रेंज हम आपको बता रहे हैं निफ्टी में। अभी 734 है ना, जब तक 800 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करे, नीचे लेवल में 450 को तोड़ के सस्टेन नहीं करे, तब तक आप डायरेक्शन चेक अपने आप मत कीजिएगा। ठीक है ना? ये आपको ले देखते हैं पिछले सेशन का, देखिए इतना इतना बड़ा बना। कमाने का तो बहुत अच्छा अच्छा टाइम मिला है ना? बहुत बहुत लोग देखिए यहाँ पर भी कमाए, यहाँ पर भी कमाए, यहाँ गया, यहाँ से कमाना शुरू किया, बहुत लोग कमाए। चलिए, वो तो स्कल्पिंग का एक पार्ट है, जिसको जहाँ तक लगता है कमाते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिंग में है, आप रिटेलर हैं, ट्रेडिंग में हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आगे चल के देखते हैं। देखिए, शेयर मार्केट डाउन। शेयर बाजार में इन 4 कारणों से गिरावट। सेंसेक्स दिन के हाई से 700 अंक टूटा।
न्यूज भी पार्ट है भाई, न्यूज को इग्नोर मत कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितना बता रहा हूँ अगर प्लीज आप सुन लेंगे पूरे वीडियो तक, तो मैं दावा करता हूँ कि आप कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे, एकदम दावा है। क्योंकि आपसे कोई हम कलेक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई ये प्रोफाइल हैंडलिंग कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं। तो जो जानकारी मैं दूंगा आपको एकदम सीधा सरल भाषा में, तो आप समझिए, पूरे वीडियो में रुके रहिए, है ना। देखिए क्या क्या चीजें निकल रही हैं आगे। न्यूज भी मार्केट का एक पार्ट है, न्यूज से ही तो पूरा मार्केट। देखिए आज का मार्केट, कहिएगा शुरू में सर थोड़ा सा संभला संभला संभला, फिर वहीं आके उसी पोजीशन पे आके जहां कल था रुक गया। क्या था, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, मैं कल के सेशन के लिए जो वीडियो था परसों मैंने शूट किया था, उसमें मैं क्या बताया था कि ट्रंप ने कहा है कि अब ट्रंप एक अगला धमकी देने लगे हैं कि आईटी आईटी सेक्टर पर भी हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, है ना, या जो उनका कहिए वो लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए आईटी सेक्टर में यहाँ के ही मतलब पूरे, अगर यूएसए में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा आबादी आईटी सेक्टर में इंडियंस की है, जहाँ से वो पैसा अपने यहाँ जो आता है वो वहीं से आता है। आईटी सेक्टर में आईटी प्रोफेशनल ऑलमोस्ट अमेरिका में ही जाते हैं, ठीक है। तब क्या है, इनके बयान से थोड़ा सा घबराहट हुआ। अब देखिए आईटी सेक्टर में दबाव, आईटी कंपनियों के सेक्टर में शुरुआती कारोबार में 0.5% के बढ़त के बाद 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल अमेरिका के कमजोर, अब इसमें एक और कारण है, अमेरिका के कमजोर लेबर डाटा ने वहां के आर्थिक ग्रोथ पर चिंता बढ़ा दी है। ये तो एक ट्रंप वाला मैटर था, एक उनका लेबर वाला जो मैटर था, ये ग्रोथ था, वो घटा दिया। अब देखिए भारतीय कंपनियों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है पढ़ने से पहले। ऐसे में अमेरिकी इकोनॉमी में सुस्ती इन कंपनियों के लिए निगेटिव साबित हो रही है। निवेशकों की नजर अब अमेरिका के जॉब आंकड़ों पर टिकी हुई है, जिसके आज देर शाम आने की उम्मीद है। अब देखिए आज आज तो मार्केट आपका क्लोज हो गया, आज इनका आएगा जो जॉब डाटा, वो आज आना है, रात में आएगा, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा, इम्पैक्ट होगा मंडे को। कहाँ होगा, मंडे को होगा। चलिए इन चीजों पर भी ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज क्या है, मैंने बोला था ना कि हर एक हाई के साथ क्या हो रहा है, मुनाफा वसूली। मैंने पहले भी बताया, मुनाफा वसूली लगातार 2 दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू कर दी। इसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव आ गए। कल 4 सितंबर को शेयर बाजार में ऊपरी स्तर पर भी कल भी मुनाफा वसूली हुआ था। चलिए तीसरा कारण क्या है, एफआईआई, ये तो भैया ये एकदम ना कोर बन के रह गए। विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा डाटा आया है कुछ सालों का। विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई का लगातार बिकवाली शेयर बाजार की गिरावट की एक बड़ी वजह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार में हिस्सेदारी अब अपने 13 के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। कहाँ आ गया है, 13 ईयर्स के निचले स्तर पर आ गया है, ठीक है ना। सिर्फ सितंबर महीने के पहले 4 दिन में ही उन्होंने करीब 4300 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। अब आज का भी देख लेते हैं, आज इन्होंने क्या बेचा। आज देखिए, आज एफ आई आई डी आई का डाटा है ना, एफ आई आई डी आई का डाटा है। पहले डी आई का देख लीजिए, इन्होंने 10,030 करोड़ रुपए का माल खरीदा है, 8,257 करोड़ का बेचा है। नेट प्रॉफिट कहाँ पर है, 1,773 करोड़ का प्लस में है। वहीं पर एफ आई आई एफ टी आई का देख लीजिए, 7,846 करोड़ का इन्होंने खरीदा है, बेचा कितना है, 9,173 करोड़ का। यह माइनस में जा रहे हैं। ये भी एक वजह है, लेकिन बहुत बड़ा वजह नहीं। अपने डीआईआई जो है ना संभाल के रखे हैं मैटर को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब देख लेते हैं यूएस मार्केट का डाटा देख ले रहे हैं। डाउ जोन्स देख लीजिए,
फ्लैट चल रहा है अभी 39 पॉइंट पर। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, सवेरे उठ के आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब जिस दिन मार्केट में, कल तो मार्केट बंद ही रहेगा, है ना। तो आज रात का जो भी होगा, अभी अभी का जो है ना, वो 5 सितंबर का बता रहा हूँ, रात का कल सवेरे एक बार देख लीजिएगा मार्केट में जाने से, क्योंकि सैटरडे संडे उन लोग का भी बंद है। S&P का भी वही कहानी है, 10.62, ये भी फ्लैट ही चल रहा है। नेस्डैक ये भी फ्लैट टू बियरिश है ना, फ्लैट टू बियरिश है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए एशियन मार्केट का क्या हाल है। एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी अपना 64 पॉइंट पॉजिटिव में चल रहा है। कहाँ पॉजिटिव में, अच्छा संकेत है, लेकिन ये चले तब तो। ओवरनाइट ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ओवरनाइट अगर अच्छा चले तो अच्छा होगा। निकेई का देखिए, निकेई का 437 पॉइंट 1.20% प्लस में है, ये पॉजिटिव है। स्ट्रेट टाइम्स भी 0.24% में है। नैस्डैक भी पॉजिटिव में ही है। तो मतलब एशियन मार्केट कुल मिला के सही चल रहा है। अब देख लीजिए चार। अब इंडिया विक्स का मैंने आप लोग को बताया था ना, इंडिया विक्स क्या है भाई, इंडिया विक्स क्या है, जो बिगनर्स होंगे उसके लिए एक बार बताते हैं। जो मार्केट का वोलेटिलिटी होता है ना, वोलेटिलिटी इसको मापता है। वोलेटिलिटी में इजाफा शेयर बाजार में मौजूदा घबराहट का संकेत देने वाला विक्स है ना, अब कारोबार के दौरान 2.4% बढ़कर 11.12 अंक तक पहुंच गया है। आमतौर पर विक्स बढ़ने का मतलब है कि निवेशकों में निश्चितता बढ़ रही है। जब विक्स बढ़ेगा ना, विक्स बढ़ेगा तो इंडियन मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं, इसलिए बताने का ज्यादा जरूरी नहीं है। अब देखिए ये लेवल और ये लेवल, इसी में मार्केट घूम रहा है। ये वीकली चार्ट में बता रहा हूँ, 25,000 और नीचे कहाँ 24,450। अब क्या है, इस लेवल को अगर ये तोड़ ले तो 25,200 तक का मूवमेंट बन सकता है। लेकिन वहीं इस 450 के लेवल को तोड़ ले भैया तो सीधा सीधा 350 ही है। वीकली चार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, वीकली चार्ट का, वीकली कैंडल स्टिक बोल रहा है ना। निफ्टी का देख लीजिए, मार्केट कहाँ पर है, यहाँ से और यहाँ के बीच में ही है ना। मान लीजिए यहीं पे, यहाँ से अगर इसको गेन करना है तो इस लेवल तक जाना है इसको। अगर भैया इस लेवल को तोड़ा तो इस लेवल के भी दर्शन होंगे। ऊपर से आप देख लीजिए, अगर इसको क्रॉस कर लेता है, इसको इसको और इसको क्रॉस कर लेता है तो इस लेवल तक जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं तो ऊपर से यहाँ तक का आप रेसिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। नीचे से अगर जाएंगे, नीचे से जाएंगे तो सपोर्ट लेवल, ऊपर से आएंगे तो रेसिस्टेंस लेवल। आप लोग कुछ समझदार हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं, समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। अब निफ्टी का सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ है, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए अभी जहां मार्केट है उससे 741 सपोर्ट लेवल डायरेक्ट यहाँ 700 पर है, फिर 500 पर है, फिर 350 है और 400 है। लेकिन 700 के बाद एक 600 665 भी है भाई, स्मॉल हार्डल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब रेसिस्टेंस का बात करें तो 24,750 एक है, 24,800 ये है। अगर 24,750 को तोड़ता है, सस्टेन करता है और 800 को भी सस्टेन कर ले रहा है, क्या कर रहा है, सस्टेन कर ले रहा है, तो 25,000 और 25,200 का विंडो खुलेगा। लेकिन ये 200 वाला हमको भैया ज्यादा दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए बैंक निफ्टी का सेम कहानी वही है। ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रेसिस्टेंस है, देख लीजिए इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को और इस लेवल को दिया हुआ है। इसको तोड़ता है तो यहाँ तक जाएगा। बाकी लास्ट इसमें हम बता देंगे लास्ट स्लाइड में आपको, है ना।
कहाँ क्या है, सेंसेक्स को देख लीजिए। ये इक्विटी पंडित टेक्निकल स्नैपशॉट है इनका, एक कंपनी है वो दे रहे हैं। सपोर्ट लेवल कहाँ है सेंसेक्स का, 80,342, 80,300, 80,342। उसके बाद 79,974। वहीं रेसिस्टेंस का है 80,058, 81,05, 81,777। ठीक है ना। अब हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का तो बता ही दिए हैं, निफ्टी का सबसे पहले है ना। निफ्टी ये क्लोज कहाँ हुआ है, 24,741, एज इट इज प्रीवियस डे है ना। इसको अगर आगे जाना है तो सबसे बड़ा हर्डल कहाँ है, 24,750। इसको तोड़े और सस्टेन, रेसिस्टेंस 1, इसको तोड़े और सस्टेन करे, क्या करे, सस्टेन करे। तब इसके बाद सिंपल सा है 800, 24,800, और इसको तोड़ देता है देन 25,000 का विंडो खुल सकता है। ये 3 रेसिस्टेंस लेवल आप लोगों को दे दिया। नीचे की तरफ सीधा सा है 24,665, उसके नीचे अगर जा रहे हैं 24,500 है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, इसके बाद 24,450। अगर इसको भी तोड़ लिया भैया तो 350 तक का दर्शन हो सकता है, जिसका संभावना कम है। ठीक है। अब वही बैंक निफ्टी का देते हैं। बैंक निफ्टी का ये क्लोज किया है 54,114 पे है ना, 54,114 है ना, 54,114 पर क्लोज किया है। इसको 54,325 रेसिस्टेंस लेवल है, 54,325। इसको क्रॉस करे और सस्टेन करे है ना, तब कहाँ जाएगा ये, 325 के बाद जाएगा 54,600 पे, 54,600 पे, 54,600 को सस्टेन करे। इसके बाद क्या है आगे का तो भैया अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, आगे नीचे की तरफ बता रहे हैं। अगर इसको 51,414 को करता है, 54,414 को तोड़ता है तो 54,000 डायरेक्ट इसका है, सीधा सीधा सा बात है, 54,000 डायरेक्ट है, 54,000 डायरेक्ट है। 54,114 था यार, सॉरी 54,114 पर आज क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, 54,000 के बाद इसका कहाँ, 53,765। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से वीडियो को देखा होगा। देखिए आपके पास हम आते हैं, बार बार विनम्र निवेदन करते हैं भाई कि हम ना कोई प्रोफाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, ना हम कॉल पुट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या कोई प्रीमियम चैनल व्हाट्सएप या टेलीग्राम चलाते हैं, ना ही कोई कोर्स बेचते हैं। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही आपके पास आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है मेरा। ठीक है ना। तो जब इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो फिर से विनम्र निवेदन है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा है इसमें, कुछ सुझाव आपका है तो लिखिए कमेंट में कि हाँ सर यहाँ पे सुझाव है, कुछ है कमेंट में पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि। सोमवार का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए मंगलमय।